अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई है, हमने आपको उसका मुख्तसर अहवाल इससे कबल एक वीडियो में बता दिया है। अब डेवलपमेंट अब से कुछ देर कबल ये हुई कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी, आप सबको मालूम है एक ही समाअत हुई थी, एक ही मुकदमा था। और उस समाअत में जो हुक्मनामे हैं उस समाअत के, आज दो हुक्मनामे, मुख्तलिफ हुक्मनामे जारी किए गए हैं। एक हुक्मनामा है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल और एक हुक्मनामा है 7 सफ़ात पर मुश्तमिल। दरअसल जो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा है उसके अंदर जो कल तक मामले को मुलतवी किया गया है, समाअत को मुलतवी किया गया है, और जो नोटिस जारी किए गए हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वफाक को, और उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन को, तमाम जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं, उसकी तफसीलात बताई गई हैं। और उसके साथ साथ कुछ चंद अहम नुकात जो है वो बताए गए हैं जो कि काफ़ी हैरान कुन है। जो अदालती कार्रवाई में जो बातें चीफ जस्टिस नहीं कन्वे कर सके वो उन्होंने इस हुक्मनामे में की हैं, और इसमें कुछ सरप्राइजेस भी दिए हैं, हुकूमत को दिए हैं, और जो पीडीएम की जमातें हैं उनको, जो रियासती इदारे हैं उनको, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो यहाँ पर नुकात उठाए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। इसके अलावा जो दूसरा हुक्मनामा है वो 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है, और उस हुक्मनामे के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो दरअसल एड्रेस कर रहे हैं जो रिपोर्ट्स सबमिट हुई थी 2 रोज़ कबल। कल भी एक रिपोर्ट सबमिट हुई थी। इन रिपोर्ट्स का उन्होंने तस्करा किया है और उन रिपोर्ट्स के हवाले से उन्होंने अपना अब फैसला सुनाया है, वो बड़ा दिलचस्प है। और अब सूरत हाल को उन्होंने वाज़े करने की यहाँ पर कोशिश की है, और जो इसकी आप कह सकते हैं इसको जो लिखा गया है, उनकी जो लफाजी है उससे अंदाज़ा मैं यही लगा सकता हूँ कि ये जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके तहरीर करदा ऑर्डर्स हैं। आते हैं अब जो पहला हुक्मनामा है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल, उस हुक्मनामे के अंदर अब अदालत ने एक बात तो कह दी है कि जो सियासी मुज़ाकरात हैं वो आइन से मुतसादम नहीं होने चाहिए। ये बड़ी वाज़े एक चीज़ है। आइन से मुतसादम अगर सियासी मुज़ाकरात हुए तो फिर अदालत का जो हुक्मनामा है वो इन प्लेस है, उस पर अमल दरामद होगा। 14 मई की तारीख अदालत ने दे रखी है, और उसके साथ साथ अदालत ने अब इसमें एक सरप्राइज़ रखा था। वो सरप्राइज़ ये है कि अदालत ने अब एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत को ये हुक्म दे दिया है कि 27 अप्रैल 2023 तक 21 अरब के फंड्स इलेक्शन कमीशन को वो जारी करें। ये बड़ी एक डेवलपमेंट है जो कि अदालती समाअत के दौरान तो इसका जिक्र नहीं हुआ, और अब जो अदालती हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें इसको दो टोक अंदाज में लिखा गया और वाजे किया गया है कि जो सियासी मुज़ाकरात के हवाले से, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कदम उठाया है, उससे अब नज़र ये आ रहा था कि शायद जो मसलहत है वो हावी आ गई है। मगर यहाँ पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो तारीख दी गई है इसकी काफ़ी अहमियत है। अब आते हैं उसके बुनियादी नुकात के ऊपर। चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि जिन नुकात पर पहले यानी 4 अप्रैल को फैसला हो चुका है उनको दोबारा खोलने की इजाज़त नहीं दे सकते, और यहाँ पर वो हवाला दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी एक रिपोर्ट जमा करवाई उसमें उन्होंने कहा कि अदालत जो है अपने फैसले पर नज़रसानी करे, और नज़रसानी अगर ना भी करे तो वो ये कहते हैं बुनियादी तौर पर कि इंतखाबात जो है वो 8 अक्टूबर को हो सकते हैं। उससे कबल अगर जो इंतखाबात हैं वो हुए तो अनारकी और अफरा तफरी फैलेगी और हमारे लिए मुमकिन नहीं है। जबकि चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि पहले आपने हमें ये बात कही कि आपको फंड्स चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हम उसको यकीनी बनाने की बात कर रहे हैं, और आप हम हमें कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है इंतखाबात कराना। यहाँ पर वो चीफ जस्टिस ने उनको कहा है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जिन नुकात पर पहले फैसला हो चुका है उनको दोबारा खोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, यानी मुकदमे पर समाअत दोबारा नहीं होगी, फैसला हो चुका है। अदालत का मकसद आइन पर अमल दरामद कराना है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस आइन की खिलाफ वर्जी या उसकी अदालती हुक्मनामे की जो नाफरमानी है उसके संगीन नताइज हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल, वज़ीर आज़म और काबीना की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराएं। ये अब उन्होंने एक किस्म की चेतावनी दी है, वार्निंग दी है, और उन्होंने अब वाज़े तौर पर बता दिया है कि अगर अदालती फैसले की नाफरमानी की गई तो संगीन नताइज होंगे। वो अलग बात है कि चीफ जस्टिस इस तरह के मुतअद्दिद आर्डर्स इसकी केस में कई दफ़ा दे चुके हैं, मगर
हमने उस नाफरमानी को भी देखा, मगर संगीन नतायज अभी तक हम नहीं देख सके। खैर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसला करेगी, और साथ साथ अब ये कह दिया है 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए के फंड्स जारी किए जाएं। अदालत ने अब यहाँ पर जो वजारत दिफा है उसके हवाले से कहा है कि वजारत दिफा ने 14 अप्रैल का फैसला वापस लेने का कहा है, और साथ साथ अदालत ने यह भी कहा है कि वजारत दिफा की जो दरख्वास्त है वो नाकाबिल समात है। उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि सियासी जमातों की मुतफिका राय से ही इंतखाबात का अमल बेहतर हो सकता है और डायलॉग खुश आइंद है, मगर साथ साथ अब अदालत ने हाथ भी बांधे हैं उनको ये कहा है कि जो सियासी मुज़ाकरात हैं बेशक ये खुश आइन हैं, मगर आइन से मुतसादम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर दरअसल अदालत के कहने का मकसद ये है कि अगर सियासी जमातें जितने भी फरीकैन हैं वो मुतफिक हो जाते हैं किसी एक तारीख पर, मगर वो तारीख मुतसादम होती है अदालती फैसले से या आइन के मुताबिक या आइन के अंदर जो दी गई एक डेडलाइन है उससे अगर वो ज़्यादा एक्सीड करती है, जो बेरेस्ट मिनिमम टाइम है उससे भी ज़्यादा अगर जाती है, तो फिर अदालत के लिए वो नाकाबिले कबूल होगा। ये अब आज की जो समात है उसका जो हुक्मनामा मुख्तसर जारी किया गया है जो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है, उसका एक जो हुक्मनामा है उसका तो लुबे लुबाब यही है। उसके बाद आते हैं दूसरे हुक्मनामे की तरफ। दूसरा जो हुक्मनामा है वो बड़ा दिलचस्प है। उस हुक्मनामे के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या मोअज़्ज़ज़ जो अदालत है वो ये कहती है, सबसे पहले जो ऑर्डर है वो शुरू होता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक रिपोर्ट जमा करवाई गई। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हमारी जानिब से फंड्स जो हैं वो एलोकेट कर दिए गए हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन ने अदालत को ये बताया कि फ़ंड्स मौसूल नहीं हुए। अदालत यहाँ पर यह कह रही है कि स्टेट बैंक का जो बयान है या उनका जो मौक़िफ़ है वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। उसके बाद आते हैं फाइनेंस की तरफ। फाइनेंस के हवाले से चीफ जस्टिस या फाजिल जो जज हैं वो ये फरमाते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया है फ़ंड्स फ्राहम न करने के हवाले से, जो पार्लिमान की जानिब जो काबीना ने पार्लिमान को भेजा और पार्लिमान ने फिर मुस्तरद कर दिया, दरअसल ये आइन और जमहूरियत के उसमें तजाद में आता है। दरअसल ये मुनासिब नहीं है और अदालत को इस पर माज़रत चाहता हूँ, इस पर हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। और उन्होंने यहाँ पर जोर दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप वज़ीर आज़म को और अपने हुकूमत को ये बताएं कि वो गलती पर हैं, इसके संगीन नतायज हो सकते हैं। और साथ ही अदालत ने अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया उस मौक़िफ़ को न सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया उनके जवाब को। उसके बाद अदालत आती है इलेक्शन कमीशन के जवाब पर, और इलेक्शन कमीशन के जवाब की अगर मैं यूं कहूं कि धज्जियां बिखेर कर रख दी हैं आज फाजिल अदालत ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन ये क्या कह रहा है। मैंने आपको इससे कबल भी वीडियो में बताया कि इलेक्शन कमीशन के जानिब से कमरा अदालत में काफ़ी सख्त ऑब्जर्वेशन आई। उन्होंने कहा कि हमें ये कह कर गए हैं कि हमें फंड्स जारी करें, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, हम इंतखाबात करा कर दिखाएंगे। उन्होंने हमें अक्टूबर का कोई हमसे जिक्र नहीं किया, और आज वो उन्हें सिक्योरिटी के भी मसाइल हो रहे हैं, मुल्क में अफरा तफरी अनारकी की भी वो बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं हम जिम्मेदार नहीं होंगे अगर 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात करवाए। उन्होंने कहा कि क्या जादुई बात है 8 अक्टूबर की तारीख में, और चीफ जस्टिस ने आज एक मरतबा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उसमें कोई जादुई बात नहीं है, इस बात की कोई गारंटी ही नहीं है कि 8 अक्टूबर को अगर इंतखाबात हो जाए तो उस 8 अक्टूबर पर या उन इंतखाबात पर कोई दहशतगर्दी या जिस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है इस तरह का कोई वाक़या ना हो। लिहाजा ये इंतहाई भोंडी किस्म की एक दलील दी गई है और अदालत ने अब इलेक्शन कमीशन के जवाब को मुस्तरद भी कर दिया है और उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया। फिर आते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के जवाब की तरफ। बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी डिफेंस, जो आप कह सकते हैं अस्करी हुकाम की जो ब्रीफिंग थी, जो हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया कि अस्करी हुकाम के हवाले से चीफ जस्टिस ने आज ओपन कोर्ट में तस्दीक किया, और हम इस बात पर जोर दे रहे थे कि चीफ जस्टिस को ये करना होगा और खुली अदालत में बताना होगा कि उन्होंने किन किन से कब कब मुलाकात की और मुलाकात में उनसे क्या बात की गई और क्या अश्योरेंसेस दी गई। जो फेस सेविंग की बात हम गुज़िश्ता वीडियो में भी कर चुके हैं, बज़ाहिर अभी हमें यही लग रहा है कि शायद कोई फेस सेविंग दी जा रही है दोनों इतराफ़, और मामले को जो है वो आप कह सकते हैं कि मज़ीद लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा सकती है।
अब यहाँ पर अदालत ने डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से भी वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमें DGMO यानी DG मिलिट्री ऑपरेशंस और DG ISI और जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उन तीनों हजरात ने हमें ब्रीफिंग दी और हमें ये ब्रीफिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक दरख्वास्त आई कि उन्होंने इंसिस्ट किया और उन्होंने कहा कि वो मुलाकात करना चाहते हैं और ब्रीफ करना चाहते हैं, जिस पर हमने कहा ओके, हम उनसे ब्रीफिंग ले लेते हैं। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी। उस ब्रीफिंग पर हमने उस ब्रीफिंग को खुश आइंद कहा। बहरहाल जब हमने उन्हें यह कहा कि आप हमें तहरीरी मारूजात जमा करवाएं, उन्होंने जो तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवाया है, वो जवाब की हद तक तो हम उसको मान लेते हैं कि शायद उन्होंने कुछ फैक्चुअल बातें की हों, मगर उस जवाब के साथ उन्होंने 2 सतरें लिख दी हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो अदालत है वो अपने जो 4 अप्रैल का फैसला है वो वापस ले, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो सिर्फ एक ही रोज़ हो सकते हैं पूरे मुल्क के अंदर। अब अदालत ने हैरान कुन तौर पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके जवाब को न सिर्फ मुस्तरद किया है, उसको डिस्पोज ऑफ किया है और उसको नाकाबिले समात, नॉन मेंटेनेबल करार दे दिया है। मगर जो मैं आपको पहले भी एक बात बता चुका हूँ कि कुछ फिशी हमें भी लगता है, ये नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल स्मूथली हो रहा है। एक दरख्वास्त आती है, वो दरख्वास्त आती है एक आम शहरी की जानिब से, और वो आम शहरी, उनके वकील होते हैं शाह खावर साहब, जो कि बड़े एक साबका अटॉर्नी जनरल भी हैं, एक जज भी रह चुके हैं, बड़े रिनाउंड जो हैं वो वकील हैं, और वो कोई आम शहरी जो है उनको शायद अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर हुआ ये कि एक दरख्वास्त दायर की गई और उस दरख्वास्त के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा मज़े का लतीफ़ा हुआ कि बताया गया जी कि दरख्वास्त तो दायर हुई और दरख्वास्त के ऊपर नंबर भी लग गया और दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई, मगर सुप्रीम कोर्ट में किसी को खबर नहीं थी। पता नहीं कहाँ से फ़ोन आया कि शाह खावर को ढूंढा जाए, दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। शाह खावर साहब आए, उन्होंने अदालत में आकर हमें बताया कि मैं पेश हो रहा हूँ। बहरहाल इस दरख्वास्त में और वजारत दिफा की दरख्वास्त में या उनकी प्रेयर में कोई फ़र्क नहीं था, एक ही प्रेयर थी, और वो भी यही कह रहे थे कि इंतखाबात जो हैं वो एक ही रोज़ होने चाहिए और अदालत अपने फ़ैसले पर रिव्यू करे। और यहाँ पर शाह खावर साहब ने आज कमरा अदालत में ये भी कहा कि अदालत ये भी कह सकती है, या मैं तो ये कहूँगा कि जो फ्रीकैन है वो अदालती फ़ैसले को, यानी 4 अप्रैल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपीलें दायर करें, दरख्वास्तें दायर करें, जिस पर अदालत के पास कुछ स्कोप तो होगा अपने फ़ैसले को रिकॉल करना है, वापस लेना है या नहीं। अब जब अदालत फ़ैसला दे चुकी है और उस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई उसको चैलेंज भी नहीं किया गया, तो क्यों कर और कैसे अदालत अपना फ़ैसला वापस ले सकती है, ये एक रास्ता दिखाया गया। और मेरे लिए ये काफ़ी हैरान कुन बात थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक ऐसे दरख्वास्त गुजार को, जिसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उस दरख्वास्त गुजार को इस कदर इंटरटेन कर रहे हैं और उनकी दरख्वास्त पर आज नोटिस जारी कर रहे हैं। खैर, ये तमाम तर तफसीलात मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कही जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अब ख़ुद से मोहतात हैं कि ऐसी बातें फ़िल वक्त नहीं कर सकते, क्योंकि क्या सराइयाँ जो हैं वो अभी मुनासिब नहीं है हमारी जानिब से कम अज़ कम करना। हम लोग कोर्ट रिपोर्टर हैं और हमारा बुनियादी तौर पर मकसद है आप तक वो फैक्ट्स पहुँचाना जो हमने आज अदालत में ऑब्ज़र्व की हैं, चीज़ें जो हमने रिपोर्ट की हैं अपने अपने इदारों में, वो आप तक रख रहे हैं। जो हमारी अपनी राय है वो अभी हम इस तरह खुलकर सामने नहीं रख ले, क्योंकि एक दफ़ा कुछ चीज़ें जो हैं वो ओपन हो जाएंगी, फिर सूरत हाल भी वाज़ेह हो जाएगी और फिर खुलकर उन पर बात भी हो सकती है। एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज, बड़ी डेवलपमेंट तो नहीं कहेंगे मेरे ख्याल से, तो वो खैर एक स्टंट है या अफसोसनाक है मेरे हद तक, जो अगर मैं समझता हूँ। आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक मरतबा फिर जमहूरियत पर हमें लेक्चर दिया है और साथ उन्होंने आइन की बहाली या आइन की जो सुप्रीमेसी है उस पर बात की है। मगर यहाँ तक तो ठीक है, एक जानिब आप कहते हैं कि जजेस जो हैं वो अपने फैसलों के ज़रिए बोलते हैं और उसके साथ साथ आप नेशनल टेलीविज़न पर 2-2 घंटे तक भाषण देते हैं। बेशक आप दे सकते हैं, आप किसी इवेंट पर गए हैं, वहाँ पर आपने गुफ्तगू की है, आपका हक बनता है, आपको मदऊ किया गया है, मगर दूसरी जानिब आपको ये भी मालूम है कि वहाँ पर इस कदर कैमरे लगे हुए हैं और सब कुछ लाइव नशर हो रहा है। 2-2.5 घंटे पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ने लाइव कट किया। मुतअद्दिद जो टीवी चैनल्स थे उनको तो पता भी नहीं था कि फाजिल जज साहब आज एक इवेंट पर जा रहे हैं,
तमाम लोगों ने आज जो लाइव फीड है वो पीटीवी से ली। मोस्टली चैनल्स ने, अक्सर की अपनी भी डीएसएनजीज थी, ज़्यादातर की जो डीएसएनजीज वहाँ पर नहीं पहुँच सकी, उनको इवेंट का नहीं पता था, तो फिर जो लाइव फीड पीटीवी से दी जा रही थी उस लाइव फीड से कट किया गया मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की जानिब से। और फाजिल जाज साहब आज सारा दिन जो है वो टीवी स्क्रीनों की जीनत बने रहे। हमारे मुतअद्दिद साथी, हम तो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे जब समाअत हो रही थी, तवील समाअत थी। जो हमारे साथी हमारे साथ बाहर मौजूद थे कमरा अदालत के, जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स थे, उन्होंने लगातार जो अपने ऑफिस में वो टिकर्स लिखवा रहे थे, उन्होंने आज एक बड़ा दिलचस्प शिकवा किया। उन्होंने कहा यार हमारा आधे से ज़्यादा जो एयर टाइम है वो तो काजी फायज़ ईसा साहब ले गए। जब भी हमारा फ़ोन पर बीपर होना होता था हमें बताया जाता था कि काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो ऑन एयर है। खैर, ये जो काजी फायज़ ईसा साहब ने आज किया, यहाँ तक भी आप कह सकते हैं कि ठीक है, काबिल कबूल है, इसके ऊपर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। मगर एक चीज़ बड़ी जो है वो अफसोसनाक है, वो ये है कि आप सीनियर प्यूनी जज हैं, सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बाद, और आप जो अपने ही फाजिल जजेस हैं उन पर ताना जनी कर रहे हैं, उन पर ही तनकीद के नश्तर जो है वो आप बड़े ही कह सकते हैं कि वो मुनासिब अपना वो अल्फाज का चुनाव करते हुए, और जो जजेस हैं किसी का नाम लिए बगैर आप उन पर तनकीद कर रहे हैं, और आप ये समझते हैं कि शायद किसी को मालूम भी नहीं होगा, मगर जिनको आप सुनाना चाह रहे हैं उन तक वो बात पहुंच जाएगी। आजकल जो लोग हैं वो बड़े समझदार हैं और उनको मालूम है कि आप किस जानिब इशारा कर रहे हैं। आप अपने ही साथी जजेस जिनसे आजकल आप इख्तिलाफ कर रहे हैं उनके ऊपर आप जुमले कस रहे हैं एक महफिल के अंदर, एक सेमिनार के अंदर, और साथ साथ आप ये भी बता रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि अगर अक्सरियती जजेस जो हैं वो एक फ़ैसला करते हैं और एक जज उनसे इख्तिलाफ करता है तो जो अक्सरियती फ़ैसला है वही दुरुस्त हो। कई दफ़ा ये भी होता है दुरुस्त फ़ैसला अक़लियती जज का होता है, यानी एक जज का भी फ़ैसला दुरुस्त हो सकता है, लाजमी नहीं है कि अक्सरियती फ़ैसला ही दुरुस्त हो। ये आज उन्होंने बड़ी एक नई डेफिनेशन दी है। हमने तो यही पढ़ा है कि फ़ैसला हमेशा वही होता है जो अक्सरियती होता है, और दुरुस्त हो या गलत हो ये हर एक का अपना उसके हवाले से एक राय होती है। अगर आपकी राय में आपका फ़ैसला दुरुस्त है और दीगर अक्सरियती जजेस का फ़ैसला गलत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ़ैसला ही दुरुस्त है, वो आपकी राय में दुरुस्त है। खैर, ये जो आज जस्टिस काजी फायज़ साहब की जानिब से किया गया है, इससे अब नज़र यही आ रहा है कि इनकी जो आपसी लड़ाई है या जंग है या जो भी हंगामा वो आप कह सकते हैं चपकलिश है, वो ख़त्म तो नहीं होगी, मज़ीद बढ़ेगी। और इसमें एक जानिब से नहीं, दोनों अतराफ से जो वो आप कह सकते हैं कि सख्त जुमलों का तबादला किया जा रहा है। देखें ये मामला अब आगे किस करवट बैठता है। अब कल जो है वो समाअत, कल नहीं बल्कि आज, माज़रत चाहता हूँ, अब से कुछ देर के बाद ही समाअत जो है वो शुरू होगी। मालूम पड़ेगा कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे को किस जानिब लेकर जाते हैं। खैर, जो कुछ भी हो, हम तो यही चाहते हैं कि आइन पर अमल दरामद, अगर अदालत ने उसका आप कह सकते हैं कि एक सिमत मुकर्रर की है और एक इरादा रखा है, तो उस पर अब अदालत को कायम भी रहना चाहिए। और इन ब्रीफिंग से या इन ट्रैप्स में कम अज़ कम मेरी दानिश में अदालत को अब नहीं आना चाहिए। अब मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जो तहरीरी हुक्मनामा है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आज मुस्बत हैं जिनकी हमने तारीफ़ भी की है। जो चीज़ें हमें गलत लगती हैं या हमारी दानिश में, हमारी जो कम सी अकल है उसमें अगर कोई चीज़ हमें मुनासिब नहीं लगती, उस पर भी हम खुलकर अपनी राय देते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही। आपसे अब अगली वीडियो मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।